हेलो डियर ट्रेनी, मैं योगेश सांखला स्वागत करता हूं आज के ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पावर ट्रांसमिशन के दो मीडियम्स के बारे में पढ़े थे। आज हम तीसरा मीडियम यानी कि बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा मीडियम हमारा बेल्ट है। सबसे पहले बेल्ट का इंट्रोडक्शन कि कार्यशाला में पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक मोटर है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की पुली लगी है और इसी के दूसरी साइड में एक रेड कलर की पुली लगी है। ठीक है, इन दोनों पुलियों के ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है, यानी कि इस जो मोटर है इसकी जो पावर है उसको रेड वाली पुली के ऊपर ट्रांसमिट किया जा रहा है। किसके द्वारा? बेल्ट के द्वारा। ठीक है, तो यही बेल्ट का इंट्रोडक्शन है कि कार्यशाला में पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है फंक्शन ऑफ बेल्ट कि जो हमारे बेल्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला कार्य है, इसका फंक्शन है दूर या पास में फिक्स की हुई दो पुलियों में बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा है, दो पुलियां चाहे वो पास में फिटेड हो चाहे दूर फिटेड हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, दो पुलियों में बेल्ट के द्वारा दिशा परिवर्तन के लिए पावर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, यदि हमें पावर ट्रांसमिट करना है लेकिन जो हमारा ड्राइवर पुली है वो ड्रिवन पुली है, ठीक है, हम ये चाहें कि ड्राइवर और ड्रिवन पुली की जो रोटेशन डायरेक्शन है वो सेम न रहे कि एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, ओवरलोड के कारण बेल्ट स्लिप होने पर दुर्घटना से बचा जा सकता है। कहने का मतलब यह है, यदि मोटर के ऊपर ओवरलोड आता है तो बेल्ट हमारा स्लिप हो जाता है। ठीक है, स्लिप होने से क्या होता है, एक तो दुर्घटना होने से बच जाती है, दूसरा मोटर के ऊपर ओवरलोड होने से मोटर भी खराब हो सकती है, वायरिंग जल सकती है, दूसरा ये हो सकता है मैं जिस मशीन को ऑपरेट कर रही हूं मशीन भी खराब हो सकती है। इसके आगे हमारा मटेरियल कि जो हमारा बेल्ट है वो किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो बेल्ट हमारा लेदर यानी कि चमड़े का, कैनवस का, रबड़ का, और किसी किसी बुक में जिक्र होता है कि बेल्ट हमारा नायलॉन का भी बना होता है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव कि बेल्ट का जो हम प्रयोग करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं। तो ये मुख्यतः चार प्रकार होते हैं बेल्ट के यूज करने के। सबसे पहला ओपन बेल्ट ड्राइव में, दूसरा क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, तीसरा स्टेप ड्राइव में, चौथा राइट एंगल ड्राइव में। सभी का बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव, किस प्रकार की ड्राइव वहां पर प्रयोग में लाई जाती है जहां पर पावर को समानांतर शाफ्टों में ट्रांसमिट करना हो। ठीक है, और दोनों शाफ्टों की जो चाल है वो एक की दिशा में रखनी होती है। ठीक है, हमारे पास में दो पुलियां हो चाहे दो बेल्ट हो, उनमें यदि पावर ट्रांसमिट करना है, दोनों समानांतर हैं, यदि उनके दोनों की रोटेशन डायरेक्शन सेम है, सेम रखनी हो या सेम हो, तो हम वहां ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी के अपोजिट क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अंदर क्या होता है, जब पावर को समानांतर शाफ्टों में ट्रांसमिट करना हो और दोनों पुलियों की जो डायरेक्शन है वो विपरीत रखनी हो, तो हम वहां क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं दोनों जो पुलियां हैं उनकी जो मूव करने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसके आगे आता है हमारा स्टेप ड्राइव। स्टेप ड्राइव वैसे देखें तो हम ओपन बेल्ट ड्राइव के जैसा ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें गति में परिवर्तन करना हो। ठीक है, गति में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, जब हमारा ड्राइवर पुली का व्यास यदि ज्यादा हो और ड्रिवन पुली का व्यास कम हो, तो हमारे ड्रिवन पुली के जो आरपीएम है वो अधिक हो जाएंगे, और यदि हमारा जो ड्राइवर पुली का व्यास कम हो और ड्रिवन पुली का व्यास ज्यादा हो, तो हमारे जो ड्रिवन पुली के जो आरपीएम है वो कम हो जाएंगे। चौथा हमारा आता है राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। किस प्रकार की ड्राइव वहां प्रयोग में लाई जाती है जहां पर पावर को समकोण में ट्रांसमिट करना होता है। हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारी पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, उसको समकोण में ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ बेल्ट की बेल्ट कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः 5 प्रकार के बेल्ट हम प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहला फ्लैट बेल्ट, दूसरा वी बेल्ट, तीसरा रिब्ड बेल्ट, चौथा टूथ या टाइमिंग बेल्ट, पांचवा लिंक बेल्ट। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। उससे पहले सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार सभी का एक साथ में। जैसे हमारी फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, मल्टीपल वी बेल्ट है, ये दोनों एक ही वी बेल्ट का ही पार्ट है। और तीसरा हमारा रिब्ड बेल्ट है, चौथा टूथ या टाइमिंग बेल्ट है, पांचवा हमारा लिंक बेल्ट है। बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फ्लैट बेल्ट। किस प्रकार की बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है। इसका वर्गीकरण बेल्ट की चौड़ाई, मोटाई और बेल्ट की लंबाई के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लैट बेल्ट हमारा 25 mm इंटू 6 mm इंटू
5 मीटर लंबा। तो इसमें क्या है, जो 25 mm है वो बेल्ट की हमारी चौड़ाई है, 5 mm बेल्ट की मोटाई है और 5 मीटर बेल्ट की लंबाई है। और इस बेल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बेल्ट 10 मीटर लंबी बेल्ट से हम 1400 मीटर प्रति मिनट की सरफेस स्पीड के ऊपर कार्य कर सकते हैं। दूसरा हमारा वी टाइप बेल्ट आता है हमारा, कि इस प्रकार की बेल्ट का क्रॉस सेक्शन समलंब जैसा होता है। और इस प्रकार से हम यदि देखें कि इसको पूरा यदि मिला दिया जाए नीचे की दोनों भुजाओं को, तो एक ट्रायंगल त्रिभुज बन जाता है, लेकिन वास्तव में जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो एक समलंब जैसा होता है। इसका वर्गीकरण क्रॉस सेक्शन के चिन्ह यानी कि इसमें 5 प्रकार के डायग्राम में दिखा रखे हैं ABCD, तो ये इनके एक चिन्ह है। दूसरा नॉमिनल अंदरूनी लंबाई से और ISI के नंबर के अनुसार, जैसे C 3048, IS 2494, 19 741। और इस बेल्ट के द्वारा 10 मीटर लंबी बेल्ट से हम 1500 मीटर प्रति मिनट की सरफेस स्पीड के ऊपर कार्य कर सकते हैं। तीसरा हमारा बेल्ट आता है रिब्ड बेल्ट। इस बेल्ट के अंदर क्या होता है कि इसका प्रयोग तंग स्थानों पर अधिक पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और इस बेल्ट के ऊपर रिब बनाकर इसका जो सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया है, इनकी संपर्क क्षेत्र है, उसको बढ़ा दिया जाता है। संपर्क क्षेत्र बढ़ाने से क्या होता है कि जो घर्षण है वो भी बढ़ जाता है, और घर्षण बढ़ जाएगा तो जो हमारी पावर ट्रांसमिट होगी वो भी अधिक ट्रांसमिट होगी। तो कहने का मतलब है हम तंग स्थानों के ऊपर अधिक पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम रिब बेल्ट का प्रयोग करते हैं। चौथा हमारा टूथ या टाइमिंग बेल्ट, कि इस बेल्ट के अंदर क्या होता है, इसकी इंटरनल साइड में अंदरूनी सतह के ऊपर दांते कटे होते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग भी दांतेदार पुली के ऊपर किया जाता है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसमें स्लिपेज के होने की शिकायत नहीं होती। पांचवा लास्ट हमारा होता है लिंक बेल्ट, कि इस प्रकार के जो बेल्ट होते हैं उनके छोटे छोटे चमड़े के टुकड़ों को आवश्यकता अनुसार जोड़ के बनाई जाती है। चमड़े के टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम रिवेटिंग का प्रयोग भी कर लेते हैं, और किसी बिल्कुल ही हल्के कार्यों के लिए हम इनको आपस में ही उनको जोड़ लेते हैं। इसके आगे आते हैं हमारा कि कॉमन रूल फॉर बेल्ट ड्राइव। जब हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करें तो उसके हमें कॉमन नियम सामान्य कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा स्लैक साइड सबसे ऊपर वाली होनी चाहिए, यह स्पर्श चाप को बढ़ाती है, ठीक है, यह कॉन्टैक्ट आर्क को बढ़ाती है। दूसरा, यदि आवश्यक हो तो जोकी पुली का प्रयोग करना चाहिए। जोकी पुली का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो हमारा एक तो रैपिंग कोण है वो भी बढ़ जाता है, दूसरा बेल्ट में जो टेंशन है वो भी बराबर बना रहता है। तीसरा हमारा है दो पुलियों के बीच की दूरी बड़ी पुली के व्यास से 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कि दो पुलियां है हमारे पास में, एक ड्राइवर ड्रिवन, और इसमें बड़ी पुली के व्यास से 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। चौथा हमारा है दो पुलियों के व्यास के बीच का अनुपात, इनकी दो पुलियां हमारे पास में ड्राइवर ड्रिवन, और इनका जो व्यास है उनके बीच का जो अनुपात है वो 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आगे आता है कैलकुलेशन ऑफ बेल्ट लेंथ, इनकी जो हमारा फ्लैट बेल्ट लेंथ होता है इसको भी हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। हमें न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए पूछा जाता है। दोनों के जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल सेम से हैं, एक सिर्फ छोटा सा अंतर है, वो मैं बता देता हूं क्या अंतर है इसमें। जैसे ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र है हमारा L, यानी कि L बेल्ट की लंबाई बराबर 2C। C का मतलब है दो पुलियों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, प्लस 1.57 यानी कि पाई का मान आधा, ठीक है, पाई का आधा, और ब्रैकेट शुरू बड़ा डी प्लस छोटा डी, बड़े डी का मान बड़ी पुली का व्यास प्लस छोटी पुली का व्यास, फिर ब्रैकेट बंद प्लस, फिर उसमें ऊपर क्या है, बड़ी पुली का व्यास माइनस छोटी पुली का व्यास, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे में 4C। तो 4 और C का मतलब कि दो पुलियों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां माइनस है वो माइनस क्रॉस बेल्ट ड्राइव में प्लस हो जाएगा, और सेम वो का वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। जो ये हमारा फॉर्मूला है एग्जाम में भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सम अदर हिंट्स रिलेटेड विद बेल्ट, कि बेल्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला इसमें एक बेल्ट के अंदर स्लिप होता है, ठीक है, स्लिप क्या होता है कि बेल्ट का फिसलकर पुली से नीचे गिर जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। दूसरा क्रिप क्या होता है कि बेल्ट के ऊपर जैसी लोड पड़ता है तो बेल्ट क्या होती है, सिकुड़ती है, ठीक है, वो बेल्ट का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, बेल्ट का क्रिपिंग कहलाता है। चौथा क्राउनिंग, ये जो क्राउनिंग है ये पुली के ऊपर होता है, और पुली के ऊपर होने से बेल्ट की जो शेप होती है वो भी उस पुली के अनुसार ही बदल जाती है। तो जो पुली होती है जब इसका हम फेस देखते हैं तो इसके फेस के ऊपर थोड़ा सा उभार होता है, इनकी उत्तलता होती है, ठीक है, उसी उत्तलता को क्राउनिंग बोला जाता है। ड्रेसिंग क्या है, यदि पुली के ऊपर से बेल्ट बार बार उतरता है तो उस
उतरने से बचाने के लिए बेल्ट की ड्रेसिंग की जाती है और ड्रेसिंग करने के लिए हम रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रैपिंग एंगल, कि रैपिंग एंगल क्या होता है कि रैपिंग कोण का सीधा प्रभाव है वो पुली द्वारा होने वाली पावर ट्रांसमिशन पर पड़ता है। यदि पावर ट्रांसमिशन का कोण अधिक होगा तो पुली अधिक पावर ट्रांसमिट करेगी, और यदि रैपिंग कोण कम होगा यानी कि संपर्क क्षेत्र कम होगा तो पुली कम पावर ट्रांसमिट करेगी। और पुली इसका जो रैपिंग कोण को बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं, जो कि पुली का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम देख रहे हैं एक में छोटा कोण बना है, एक में बड़ा कोण बना है। इसके आगे आते हैं हमारे बेल्ट फास्टनिंग की कार्य करते समय यदि बेल्ट बीच में से टूट जाए तो हमें उसको जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो मुख्यतः 5 प्रकार से हम बेल्टों को जोड़ते हैं: वायर टाइप, लेग्रेल टाइप, जैक्सन टाइप, क्रीसेंट टाइप, एलिगेटर टाइप। बारी बारी से पढ़ते आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा वायर टाइप है। सबसे पहला, किस प्रकार के फास्टनर ऐसी बेल्टों के लिए उपयुक्त होते हैं जो कि लाइट ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या होता है, बेल्ट के दोनों सिरों को आपस में रख के और उसके बीच में एक मेटल की राउंड यानी कि एमएस की राउंड बार लगा के उनको लोहे के तारों से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वायर टाइप है। दूसरा लेग्रेल टाइप, कि ये जो इस प्रकार का जो फास्टनर है वो किसके लिए, वो हैवी ड्यूटी मशीनों के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कि हैवी मशीन है और हैवी कार्य के जो बेल्टें प्रयोग में लाती है उसके ऊपर ये लेग्रेल टाइप लगाती है। इसमें क्या करते हैं, दोनों सिरों को ऊपर की तरफ मोड़ के और फिर उसके अंदर से लोहे की जो राउंड है, ठीक है, छड़ है, दोनों तरफ छड़ लगा के फिर उनको आपस में एक वायर से बांध दिया जाता है। तीसरा आता है हमारा जैक्सन टाइप। जैक्सन टाइप में क्या है कि इस प्रकार के बेल्ट फास्टनर ऐसी बेल्टों के लिए उपयुक्त होते हैं जो कि मीडियम ड्यूटी मशीनों पर प्रयोग में लाई जाती है। इसमें जैसे ऊपर की तरफ में क्या है कि ये मेटल की कुछ जैसे एक प्रकार से ये समझने के लिए समझिए जैसे हमारी चेन के लिंक होते हैं ना, उन लिंकों को ऊपर नीचे लगा के और फिर उनके होल्स में रिविटिंग करके इनको जोड़ा गया है। चौथा आता है हमारा क्रिसेंट टाइप। तो उसमें जैसे नीचे पहले वाले में कि जैक्सन टाइप में सिंगल लिंक था, इसमें डबल लिंक है। ठीक है, इनका प्रयोग भी मीडियम ड्यूटी मशीनों के ऊपर लाया जाता है। पांचवा और लास्ट हमारा बचता है एलिगेटर टाइप। ठीक है, तो एलिगेटर टाइप ज्वाइंट हम कहां लगाते हैं, एलिगेटर टाइप ज्वाइंट हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद में बेल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का, कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल समतल जैसा रहता है और अच्छा ज्वाइंट बनता है। इसके बाद में आती है केयर एंड मेंटेनेंस, कि बेल्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के साथ साथ में उसकी सुरक्षा का ध्यान भी होता है। तो कौन कौन सी बातें होती हैं, सबसे पहला होता है पुली के फेस और बेल्ट पे कोई अन्य पदार्थ न लग जाए जिसके कारण स्लीपेज हो सकती है। जब बेल्ट ड्राइव होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए बेल्ट के ऊपर या पुली के फेस के ऊपर कोई भी अन्य पदार्थ न चिपके। ठीक है, जैसे कोई धूल मिट्टी के कण है, गंदगी वगैरह है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बेल्ट स्लिप हो सकती है। इससे अगला है बेल्ट घिसती हुई नजर आए तो तुरंत बदल देना चाहिए, और यदि बेल्ट एक साथ ज्यादा हो तो सभी को बदल देना चाहिए। कहने का मतलब यदि हमने मल्टीपल वी बेल्ट का प्रयोग कर रखा है या ग्रुप में बेल्टें लगा रखी है और उनमें से हमें लगे कि बेल्ट घिस गई है तो एक बेल्ट बदलने की बजाय हमें सभी बेल्टों को बदलना चाहिए। तीसरा है बेल्ट ड्राइव में तनाव को यथा समय चेक और समायोजित करें। टाइम टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए, बेल्ट का जो टेंशन है यानी कि लूज है टाइट है उसको चेक करना चाहिए और उसको एडजस्ट करना चाहिए। चौथा है बेल्ट का स्टोर करते समय, भंडारण करते समय जो स्टोर का जो टेम्परेचर है वो कम रखना चाहिए, इनको उसको ठंडा रखना चाहिए, वो अंधेरा होना चाहिए और सूखे स्थान पर इसका स्टोर करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ट्रेनीज। वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं योगेश सांकरा, ये दोनों प्राइवेट ITI बहरोल की तरफ से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।